आज आपके समझ में आना और बहुत ही संक्षिप्त में जो बातें आपके मन में रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी जिम्मेदारी लेते हैं आपके बीच में कुछ बातें रखेंगी। हमारे डीपी साहब नवाज जी और सभी प्रेस के साथ 3 दिन को आपको विवरण रखेंगे। पहला, किसान की परिस्थितियों, किसान के साथ जो बहुत बड़ा धोखा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये जो बहुत बड़ा धोखा हुआ केंद्र सरकार के कार्यकाल में और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में, उसके बारे में। दूसरा, कोरोना महामारी के लेकर जो उत्तर प्रदेश में गरीब और उसके बाद जिस प्रकार से पीड़ितों को, पीड़ित परिवारों को हो चुकी है सरकार ने थोड़े समय में, उस बात को आपके बीच में रखेंगे हमारी क्या बात है। और तीसरा, जो एक बहुत बड़ा अभी मुंद्रा भंडारा में लाखों करोड़ रुपए की हीरोइन ड्रग्स पकड़ी गई और उसके पीछे किस परिस्थिति बनी और किस तरीके से पाया गया कि लाखों करोड़ रुपए की ड्रग्स का स्मगलिंग का वो पूरा कॉरिडोर बन गया है हिंदुस्तान में बताया गया। बड़ा गंभीर विषय है, उसको 3 पॉइंट आज आपको। तो पहला तो किसान को लेकर आपको पता है तो किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 300 दिन इस आंदोलन को हो रहे हैं। देश का किसान अपने ही देश की सरकार से आग्रह लेकर 300 दिनों से लाखों करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों में, धरना स्थलों में बैठा है। देश की राजधानी के दरवाजे, सरकार के दरवाजे बैठा है और इन 300 दिनों में 600 के करीब किसानों की जान भी धर्मों में जा चुकी है। उनके शव उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अन्य अलग अलग प्रदेशों में इन धर्मों से लोग मौत हुए। लेकिन उस सबके बावजूद सरकार के प्रति, सरकार के मन में किसान के प्रति कोई करुणा होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। ऐसी कठोर में सरकार, ये उनके नागरिक हैं तो किसान इतनी बड़े पैमाने में जाने की जागृति है। ऐसा आंदोलन शायद देश के इतिहास में कोई नाम हो। ऐसे में जगह पे नमक छिड़कना काम सरकार कर रही है। उसका उदाहरण जो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 25 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला, उसका उदाहरण रबी की फसलों में जिसमें गेहूं मुख्यतः है, बाकी भी जो फसलें हैं उनमें मात्र 2% न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला। ये जो सारे फैसले हैं आपके इसलिए रख रहे हैं कि 2015-16 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था और इसको भारी भारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसको बारी बारी कहा कि किसान की 2022 तक आमदनी दोगुनी हो जाए। आमदनी दोगुनी तो खैर ये जो वायदा किया गया था ये बहुत बड़ा झूठा साबित हुआ। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का जो फैसला सरकार ने किया वो गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला, आमदनी दोगुनी किसान की तब होगी जब भाव ऊंचा होगा।
किसी फसल का भाव बढ़ना होगा तभी आमदनी दोगुनी होगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भाव बढ़ाया गया चाहे वो गन्ने की बात हो चाहे गेहूं के समर्थन मूल्य की बात हो, वो महंगाई की तुलना में भी काफी कम है। गन्ने का हम देखें तो ये प्रति सालाना वृद्धि के तौर पर देखें तो मात्र 1.6% है। आज महंगाई 6% है। इंधन जो 46 रुपए पे था 2014 में, आज वो बढ़कर 90 रुपए से ऊपर जा चुका। तो जब लागत दुगनी हो गई, महंगाई 6% पे चल रही है, तो सालाना वृद्धि मात्र 1.6%। तो यानी कि आमदनी दुगनी होने के बजाय इन 6-7 सालों में जबकि वायदा किया गया था आमदनी घट गई। इसी प्रकार से गेहूं और रबी की फसलों का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया आप 2%, अगर हम उसकी तुलना करें यूपीए सरकार के समय प्रतिवर्ष फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसतन 12 से लेकर 23% तक बढ़ाया जाता है। धान का प्रतिवर्ष 13% बढ़ा यूपीए के समय, गेहूं का प्रतिवर्ष 12% बढ़ाया गया था, अरहर का प्रतिवर्ष 22% बढ़ाया गया था, मूंग का प्रतिवर्ष 23% बढ़ाया गया था। हर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य इस रेशो में बढ़ाया जा रहा है। आप स्वयं पत्रकारिता से जुड़े हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन में देखेंगे, अगर आपकी तनख्वाह एक तरफ तो प्रतिवर्ष 20% बढ़ाई जा रही हो और फिर वायदा किया जाए कि आमदनी दुगनी करेंगे और ये जब से वायदा आया हो तब से आपकी तनख्वाह मात्र 2% बढ़ाई जाए, तो क्या आप आंदोलन नहीं करने में मजबूर होंगे? ये आज देश का किसान पूछ रहा है। इसलिए देश का किसान आज दुखी है, आज पीड़ित है और इस आंदोलन में शामिल है। हमारी मांग है कि आमदनी दुगनी का वायदा तो खैर झूठा साबित हुआ, जैसे बहुत से पहले वायदे जिनमें साबित सरकार के रोजगार देने का वायदा, 15 लाख देने का वायदा, 6 करोड़ का वायदा, आमदनी किसान की आमदनी दुगनी का वायदा भी झूठा साबित हुआ। स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का वायदा भी किसान के लिए झूठा साबित हुआ। लेकिन कम से कम गन्ने का भाव सरकार कम से कम 400 रुपए क्विंटल घोषित करे। उत्तर प्रदेश सरकार वायदे को आप भूल गए हैं, लेकिन जख्मों पे कम से कम मलम लगेगा। इसी प्रकार से सरकार बड़े दिल के साथ किसान के साथ बात करे और किसानों के 3 मांग है, 3 कृषि कानून जो किसान जिससे किसानों के भविष्य को सरकार बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करके सरकारी खरीद से पीछे हटना चाहती है, उन 3 कानूनों को वापस लेने का रास्ता निकाले और इस आंदोलन को, किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी भावना को समझे सरकार। तो हमारी मांग है, पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु कोरोना की, कोरोना काल में जो दृश्य उत्तर प्रदेश से निकल के आए, उन दृश्यों ने पूरे देश और दुनिया में दिलों को हिलाने का काम किया। इस प्रकार के दृश्य जो उत्तर प्रदेश में नदियों के घाटों से लेकर और शमशान भूमियों तक, इस प्रकार के जो दृश्य उत्तर प्रदेश से निकल के आए और कई बार कई जगह तो अस्पताल पहुंचते लोगों की जानें चली गई। जैसे देश की सरकार 600 किसानों की जान चली गई और उनको कुछ नहीं मान रही। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में आंकड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में जो कोरोना काल में कोरोना से ग्रस्त, जिन्होंने अपना कोई खो दिया, ऐसे परिवार है, प्रदेश की सरकार उनको भी कुछ नहीं मानती। उसके 2 पैमाने हैं कि एक तो किस तरीके से निर्धारित किया जाए कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। सरकार ने आंकड़ा दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22,890 मौत।
अगर कोई भी मानदंड करे किसी भी प्रकार से आंदोलन में, तो आप और सब जानते हैं, यथार्थ जानते हैं कि असली आंकड़ा इससे कई गुना बड़ा। हर गांव में, कई गांव में ऐसी परिस्थितियां हैं कि अगर 10 लोगों का लोग बताएंगे कि 10 मौत हुई है, 10 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, मगर उनमें से एक ही का रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में पाया जाता है। क्योंकि बहुत जगह लोग जब स्थिति देखी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, तो बहुत से लोग जो गांव में थे उन्होंने अस्पताल की तरफ जाए कि नहीं जाए इस दुनिया में रहकर वो घर पे किसी प्रकार से अपने साधनों को जुटाकर अपनों के लिए उनको मजबूर होना पड़ा और वहाँ उनकी मृत्यु हुई, इसका कोई रिकॉर्ड सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखाई देता। तो पहला तो ये, दूसरा कि कितनी मदद की जाए। अलग अलग प्रदेशों की सरकारों ने अलग अलग घोषणाएं करी। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 के भी पिछले हफ्ते एक जजमेंट में कहा कि 50,000 की मदद हर प्रदेश सरकार करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सरकार के बाद केंद्र सरकार के जो आदेश आए हैं, जो हर प्रदेश से 19 तक केंद्र सरकार के माध्यम से आदेश पहुंचे उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारा मानना है बिल्कुल नाकाफी है। आपदा के अलग अलग नियम बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग प्रदेशों में नियम बने हुए, 4 लाख से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक मदद की के लिए और केंद्र सरकार से। तो ये अगर आपका नीति तो क्या हुई, तो ना तो आप लोग के माध्यम से सरकार, क्योंकि जब सरकार ये बोलती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का सदस्य वो संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि कोई डेथ नहीं, कोई भी मृत्यु को रिकॉर्ड नहीं आया, किसी प्रदेश से कोई रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जवाब दिया है कि कहीं कोई ऑक्सीजन कमी नहीं। इससे बड़ा अमानवीय झूठ नहीं हो सकता। हमने स्वयं देखा है, हमने वो नजारे देखे हैं। कानपुर का नजारा आपको याद होगा, अस्पताल जाते हुए ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति, जो पेशेंट थे उनकी स्वयं उनकी पत्नी उनके मुंह में जहाँ मुंह में जो है सांस डालने का प्रयास करें। तो ये ऐसे झूठ और अमानवीय झूठ, मैं समझता हूँ कि इसको लेकर हमें बड़ी पीड़ा है और हम इसकी अपनी मांग बढ़ाते हैं कि ये आंदोलन जो है सरकार पूर्ण गलत है। दोबारा से सर्वे किया जाए जिसमें लोगों के लिए जिलावार आवेदन मांगे जाए और उसके आधार पर तय हो और उनको थोड़ा मुआवजा मिले। और आखिरी जो पॉइंट है किलोग्राम, ये किस प्रकार से कौन लोग शामिल थे, एक बहुत बड़े गहन चिंतन का ये विषय होना चाहिए देश के लिए। लेकिन सरकार ने अभी तक केवल छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया है और जिनको गिरफ्तार किया उन्होंने बताया कि इसके एवज में उनको 10-12 लाख रुपए मिले। लेकिन आकलन सरकारी एजेंसी ने किया कि जो ये हीरोइन जेट है इसकी लागत 21,000 करोड़ रुपए है। इसमें कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब भी मिलना बाकी। ये पता चला है कि ये मंगाने वाली जो कंपनी आंध्र प्रदेश की कोई आशी ट्रेडिंग कंपनी, जो इस साल जून में 25 टन सेमीकंडक्टर टेलीकॉम पाउडर जिनके पास मिले थे, वो मंगाने वाली कंपनी थी। लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री जो है वो गुजरात का जो मुद्रा बंदरगाह है वो रखा गया।
क्वेश्चन कुछ पढ़ते हैं आपके बीच में वो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ इस प्रेस स्टेटमेंट की है उसमें आप अगर पूछे थे 3-4 क्वेश्चन इसको लेकर पढ़ते हैं। गुजरात में नशीले पदार्थ तस्करी का सबसे पसंदीदा रास्ता क्यों बन गया? क्या ये खुलासे देश में ही हो रही बड़ी ड्रग तस्करी एक धर्म तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रग्स के देश में ड्रग्स खरीद बिक्री नेटवर्क चलाने वाले ऑपरेटर आयातक और व्यक्ति सिंडिकेट कौन? 18 महीने बीच में ये बावजूद एनसीबी में अब तक पूर्णकालीन महानिदेशक क्यों नहीं नियुक्त हुआ? क्या इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के अंदर जो ड्रग सिंडिकेट चल रहा है, क्या इसकी जांच सबसे उच्च स्तर पे नहीं की जानी चाहिए? तो सरकार को, केंद्र सरकार को, ये हमारा सवाल केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार इस मामले में जो है देश के सामने ये जो इकट्ठा पकड़ा गया ये जो है 3000 किलोग्राम, ये इससे पहले अलग मिला, इससे पहले 25,000 किलोग्राम पकड़ा गया है अलग अलग क्षेत्रों में, जो कि 25,000 किलोग्राम जो कि 1,50,000 करोड़ रुपए की। ये हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं, किसानों को लेकर, कोरोना को लेकर और जो ये ड्रग्स का सिंडिकेट हिंदुस्तान में चल रहा है इसको लेकर। ये एक और जो गलत मुद्दा है, कानपुर एक कारोबारी मनीष गुप्ता जी, उनके जिस प्रकार से पुलिस ने होटल में जांच करी, उन्होंने सवाल पूछा तो भी अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया और उनको मार दिया गया। ये अमानवीय चेहरा सरकार के द्वारा से किसकी जिम्मेदारी है? सरकार क्या कार्रवाई करती है इसमें है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश सवाल है आपसे। पीछे वो लगा है देश के मंदिर में